और जो हुआ साहब के साथ वो हमको क्या हुआ? सब पार्टी गया, चिन्ह गया, जिस आदमी ने सब खड़ा किया और बारामती आज कल्टीवेट किया, उन्हीं को छोड़ के आप चले जा रहे हो। तो बोले अजीत पवार भी लंबे समय से वेट कर रहे थे इस बात का कि कब उनको कॉल लेने का मौका मिलेगा। वो 60+ हो रखे हैं, उनको अभी तक युवा नेता ही बना के रखा हुआ है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दीज पॉलिटिकल रिमार्क्स? एंड बड़े साहब ने 2004 का भी क्लैरिफिकेशन दिया है, 2014 का भी क्लैरिफिकेशन दिया है। क्या वजह है महाराष्ट्र में इन सब के बावजूद जो आपके क्लेम हैं, एनसीपी कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, लोकसभा का और विधानसभा का? वो मोदी वेव ही थी ना, 2014 में वो मोदी वेव ही थी। 19 एनसीपी वो कांग्रेस के साथ थी, 19 में भी वेव थी। उस टाइम वो पुलवामा का भी अटैक हुआ था, इसलिए लोग भावनिक हुए थे। आपको उम्मीद है कि फिर से कभी अजीत दादा वापस आएंगे? 100% उम्मीद है। आप वापस उधर जाएंगे या वो वापस आएंगे? क्योंकि पुराना निशान तो वो वाला है, ये नया निशान है। ठीक है, नया निशान है, पर आइडियोलॉजी तो पुरानी है ना। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। ये लल्लन टॉप की लोकसभा चुनाव की यात्रा है जो इस वक्त महाराष्ट्र के पुणे ज़िले की बारामती लोकसभा सीट पर है। यदि आप मेरी तरह राजनीति के विद्यार्थी रहे हैं जिसने 90 के दशक की शुरुआत में अक्षर ज्ञान, ककहरा और राजनीति का ककहरा पढ़ना सीखा है, तो आपको पता होगा कि ये वो सीट है जहाँ से सांसद निर्वाचित होकर शरद पवार दिल्ली पहुँचते हैं। हालांकि निर्वाचित तो अजीत पवार होते हैं, शरद पवार फिर उपचुनाव में आते हैं और दावा ठोकते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। हम सब जानते हैं कि उस रेस में शरद पवार और अर्जुन सिंह जैसे नेता पिछड़े थे और पीवी नरसिम्हा राव जो राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो प्रधानमंत्री बने। पहले कांग्रेस संसदीय दल के नेता और फिर प्रधानमंत्री। तब से शरद पवार का राष्ट्रीय राजनीति में खूब जिक्र हुआ। हालांकि कहानी पहले से चलती है, क्योंकि 1978 का साल, एक विधायक जो अपने 30s में है और वो तख्ता पलट करता है और मुख्यमंत्री बनता है, वहाँ से कहानी शुरू होती है। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। DPT जिनको कहते हैं, देवी प्रसाद त्रिपाठी, उन्होंने भी उनकी जीवनी लिखी है। तो हम सबकी बड़ी दिलचस्पी थी ये समझने में कि एक बड़ा नेता अपने होम टर्फ को कैसे बिल्ड करता है, कैसे डेवलप करता है। हमने YS राजशेखर रेड्डी का कडप्पा देखा, हमने मुलायम सिंह यादव का इटावा, सैफई और मैनपुरी देखा, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नर्चर किया हुआ अब 10 साल से वाराणसी देखा, और अब हम बारामती देखने आए हैं, शरद पवार की होम टर्फ। जिस बचपन में हम ककहरा पढ़ते थे, उसी बचपन में महाभारत की कहानी सुनते थे। हमें सिखाया जाता था कि कुरुवंश है जिसमें कौन सही है कौन गलत, परिवार के भीतर हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसको लेकर एक लड़ाई है। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स जब बारामती के बारे में लिख रहे हैं तो यही कह रहे हैं, बैटल ऑफ बारामती, हु विल क्लेम ऑन द लेगेसी ऑफ साहब। जब बारामती में साहब शब्द इस्तेमाल किया जाए तब समझिए शरद पवार का जिक्र है, दादा शब्द इस्तेमाल किया जाए तब समझिए कि अजित पवार का जिक्र है, ताई शब्द इस्तेमाल किया जाए तब समझिए कि सुप्रिया सुले का जिक्र है, और वही शब्द इस्तेमाल किया जाए तब समझिए कि जो अजित पवार की वाइफ हैं उनका जिक्र है, वो भी चुनावी मैदान में है। इन सब के बीच हम बारामती घूमे, कभी एविएशन एकेडमी गए, कभी हमने और किसानों से, मज़दूरों से सबसे बात की। सब ने कहा परिवार का मामला है और वर्कर्स को छोड़ दें, तो वोटर बड़ा चुप्पी साधे हुए हैं, एकदम उंगली रखे हुए हैं। उसका नहीं, हम तय कर लेंगे, हम दे देंगे। तो हमें लगा कि परिवार से ही बात कर ली जाए। ये नहीं, मुझे नाम पता है आपका? सर, आई डू माई होमवर्क। ये टीवी वालों की ट्रेनिंग हो गई क्या कि धीमे से फुसफुसा दो, नाम तो नहीं भूल गया है? योगेंद्र पवार हैं, जिनके बारे में उनके सपोर्टर कह रहे हैं कि इस बार अजित पवार के सामने MLA का इलेक्शन यही लड़ेंगे। ऐसा सपोर्टर कह रहे हैं और हंस भी रहे हैं। लड़ेंगे? नहीं, इलेक्शन हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं। अभी हम, जो हमारे दादा है, इतने सालों से वो यहाँ काम करते आए हैं, लोगों की सेवा करते आए हैं। अभी 50 साल से ज़्यादा हुआ वक्त। When you say दादा, you mean अजित पवार और शरद पवार? दादा इज इन हिंदी दादा, तो दादाजी। दादाजी, अच्छा, मैं थोड़ा मराठी कंटेक्स्ट में सुन रहा था। ग्रैंडफादर, बाबा।
दादा बाबा दादाजी। जी। तो ये इतने सालों से अभी लोगों की सेवा कर रहे हैं और हमको लगता है कि अभी उनके लिए प्रचार करना चाहिए, ताई के लिए प्रचार करना चाहिए, इसलिए हम प्रचार के लिए आए हैं। कहाँ रहते हैं आप? हर इलेक्शन मैं 4 दिन इधर होता हूँ और 3 दिन बम्बई में होता हूँ, तो ऐसे में दोनों जगह पे क्या रहता काम करते हैं आप? हूँ। मेरा इधर शुगर फैक्ट्री है, साधारण इधर से 1 पौने घंटे का रास्ता है, फल्टन करके एक शहर है, तो उधर मैं वो कारखाना देखता हूँ। इधर हमारा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, विद्या प्रतिष्ठान उसका नाम है, उसका स्थापना भी बड़े साहब ने किया था, उसको अभी 50 साल हुए हैं। आप दादा को बड़े साहब बोलते हैं? मैं साहब को बड़े साहब बोलता हूँ। ये कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा सा। साहब, व्हेन यू से बड़े साहब, बड़े साहब इस साहब शरद पवार जी। शरद पवार जी। ओके। हाँ, और इज देयर एनी छोटे साहब इन द फैमिली? नो नो नो। मैं पहली बार बारामती आ रहा हूँ, हो सकता है आपको मेरे कुछ सवाल बड़े अबोध लगे। पर साहब को हम साहब बोलते हैं, बड़े साहब बोलते हैं, मोठे साहेब आम्ही म्हणतो. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट साहेब इज द मोस्ट कॉमन नेम. तो फैमिली के लोग कैसे तय कर रहे हैं कि अजीत दादा के साथ जाना है या बड़े साहब के साथ जाना है? क्या है कि इतने सालों से हम बड़े साहब के साथ ही है. आज जो कुछ हम है, फैमिली, हमारा नाम, वो बड़े साहब के वजह से है, तो इसलिए फैमिली वो साहब के साथ है. और फैमिली को साथ लाने की कोशिश नहीं हुई? और हमने कांग्रेस आइडियोलॉजी या राष्ट्रवादी के जो विचार है, हम पहले से इन विचारों के साथ है, तो इसलिए हम उधर ही रहे हैं. हम किधर गए नहीं है, जिधर थे आज भी हम उधर ही है. आपके पास अभी कोई पोस्ट है पार्टी में? बिल्कुल नहीं. पर आप इलेक्शन लड़ेंगे अभी विधानसभा का? बिल्कुल नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है. आप नहीं बोल रहे हो, फिर ये क्लिप घुमाई जाएगी 6 महीने बाद वो आप कि योगेंद्र दादा बोल गए थे कि बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, अभी देखो लड़ रहे हैं. मेरी इच्छा नहीं फिर है. अजीत दादा की आरटी साल घुमाएगी? मेरी इच्छा नहीं है, पर अगर लोगों ने आग्रह किया तो आगे जाके देखेंगे. दिस इज व्हाट आई लव अबाउट पॉलिटिकल फैमिलीज. वो ये नहीं कहेंगे मेरा मन, कहेंगे मेरे लोगों का मन है. तो लोगों का मन था इसलिए सुप्रिया ताई, लोगों का मन था इसलिए अजीत दादा आए. वो सही बात है कि सुप्रिया ताई को भी लोगों ने खड़ा किया था, अजीत दादा को भी लोगों ने खड़ा किया था, साहब को भी बहुत प्यार लोगों ने पहले से. साहब भी उनके कॉलेज के जीएस थे, तो इसलिए उनका मामला अलग है. पर एक डेमोक्रेसी में द पीपल डिसाइड फाइनली कि किसको आपको इलेक्शन जिताना है और निवडून देना है, तो वो सब उनके हाथों में है. अच्छा मुझे बताइए, मराठी में बड़ी बहन को ताई बोलते हैं, जी ये आपकी छोटी बहन है? जी. छोटी बहन को क्या भी बोलते हैं? ताई बोलते हैं, बहन को ताई बोलते हैं. अच्छा, बड़ी मतलब ताई से पता नहीं चलेगा कि बड़ी है या छोटी है? नहीं पता चला. तो अभी ये भी चुनाव प्रचार, ये सुप्रिया जी की बेटी हैं. जी, वो ऊपर से हमको बताया जाता है, जो हमारे फैमिली के वरिष्ठ है, जो ज्येष्ठ है, वो तो हमको अभी बोलते सुप्रिया जी इंटरव्यू दे रही हैं, रोहित इंटरव्यू दे रहे हैं और अब योगेंद्र भी दे रहे हैं. हैं. मैं दे रहा हूँ, साहब दे रहे हैं, और उधर के भी जो मेरे जो भाई है वो भी दे रहे हैं, सब अभी इंटरव्यू दे रहे हैं. मुद्दा क्या है? जो हम लोगों के बीच घूमे, उन्होंने कहा, आधे लोगों ने कहा कि जो कुछ भी है वो साहब का है, आधे लोगों ने कहा कि नहीं अजीत दादा का है. तो बड़ा स्प्लिट हो रखा है इलेक्टोरल कॉलेज में. इससे क्या है कि साहब ने सब खड़ा किया. बारामती अभी 50-60 साल पहले अच्छे रास्ते भी नहीं थे, कंदील थे, कुछ भी इधर नहीं था, स्कूल्स नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे. साहब ने वो प्लेटफॉर्म इधर तैयार किया. सब जो इधर के जो इंस्टीट्यूट्स है, उसका फाउंडर वो बड़े साहब है. वो एजुकेशन हो या एग्री फील्ड में हो या कौन सी भी फील्ड में जो कोई इंस्टीट्यूट्स है बारामती में, वो साहब ने खड़े किए. दादा ने भी मदद किया, नहीं ऐसे नहीं, वो हम नकार नहीं सकते, पर फाउंडर साहब है, उसको बढ़ाया साहब ने, दादा ने भी बढ़ाया, पर साहब का आशीर्वाद था. वर्कर्स किस तरह की क्वेरी लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ा एक कन्फ्यूजन हो रखा है कि इधर जाएं कि उधर जाएं. बहुत सारे वर्कर्स मिले ऐसे, बोले हमें समझी में नहीं आ रहा है. क्या तुतारी या जी, घड़ी या तुतारी? जैसे जैसे अभी टाइम जाएगा, जैसे हम कैंपेन हमारा करते जाएंगे, वैसे लोगों को शायद हम कन्विंस कर पाएंगे, क्योंकि हम सत्य के साइड से हम खड़े हैं. हम आज पावर में नहीं है, सत्ता नहीं है, और जो हुआ साहब के साथ, वो हमको क्या हुआ? सब पार्टी गया, चिन्ह गया, जिस आदमी ने सब खड़ा किया और बारामती आज कल्टीवेट किया, उन्हीं
सबको छोड़ के आप चले जा रहे हो। आपकी पार्टी के एक वर्कर मिले, ये लोगों को अच्छा नहीं लगता। आपकी पार्टी के एक वर्कर मिले, उन्होंने कहा कि जब आप साहब की पार्टी के लोगों से बात करें तो ज़रूर पूछिएगा कि 2004 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसके पहले ये तय हुआ था कि जिसके ज़्यादा एमएलए आएंगे सीएम उसका बनेगा। एनसीपी के एमएलए ज़्यादा आए थे, कांग्रेस के कम आए थे। एक मौका था कि आर पाटिल या छगन भुजबल या अजीत दादा तब सीएम बने, लेकिन तब हाँ बहुत सारे लोग थे, लेकिन तब शरद पवार जी ने कांग्रेस को मौका दे दिया, हमारी पार्टी नहीं बढ़ पाई। 2014 के बाद बिना कहे उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट वाला प्रफुल्ल पटेल से बयान दिलवा दिया। बोले कि बड़े साहब बहुत क्लैरिटी नहीं दे रहे थे और हैंडओवर नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने घर का उदाहरण दिया, गायकवाड़ साहब थे, बोले मेरे जो पिताजी हैं वो बुजुर्ग हो गए हैं, अब वो आशीर्वाद देते हैं, ऊपर से संरक्षण देते हैं, लेकिन अब कॉल मैं ले रहा हूँ। तो बोले अजीत पवार भी लंबे समय से वेट कर रहे थे इस बात का कि कब उनको कॉल लेने का मौका मिलेगा। वो 60+ हो रखे हैं, उनको अभी तक युवा नेता ही बना के रखा हुआ है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दीज पॉलिटिकल रिमार्क्स? See, the remarks are made by somebody who's who's opposing us, so I will not take it too seriously. And बड़े साहब ने 2004 का भी क्लैरिफिकेशन दिया है, 2014 का भी क्लैरिफिकेशन दिया है, और मैं बहुत छोटा आदमी हूँ उनके ये स्टेटमेंट्स के ऊपर बोलने पर। एक आखिरी सवाल, एक तरफ एनडीए अलायंस, एक तरफ इंडिया अलायंस, है ना। एनडीए अलायंस वाले कह रहे हैं कि हम तो नरेंद्र मोदी के 10 साल के काम पे वोट मांग रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये पूछिए कि इंडिया अलायंस किसके नाम या काम पे वोट मांग रहा है, ऐसा वो सवाल पोस्ट कर रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे? 10 साल से सत्ता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इंस्टेड ऑफ अब्यूजिंग कांग्रेस एंड व्हाट कांग्रेस हैज़ डन या व्हाट एनसीपी हैज़ डन, उन्होंने बोलना चाहिए कि ये 10 सालों में उन्होंने क्या किया है, और उसके बल पे उन्होंने वोट मांगना चाहिए। कांग्रेस ने या मैं साहब का मैं कह सकता हूँ, जब वो 2004 में कृषि मंत्री थे जी, तब यूपीए सरकार में, जी तो राइस होगा, मिल्क, शुगर, ऑल दीज थिंग्स वो इम्पोर्टेड इनटू द कंट्री। तो अपना जो ट्रेजरी है, जो एक्सचेकर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, there was a huge financial burden on that exchequer. In these 10 years उन्होंने किसानों को कल्टिवेट किया, और ये सब आज हम आई थिंक वर्ल्ड्स फर्स्ट या सेकंड एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर है। इस साल चीनी कम बनी, पर ट्रेडिशनली अभी मैं बोल रहा हूँ हमने ब्राज़ील को ओवरटेक किया है। राइस अभी हम एक्सपोर्ट करना शुरू किए हैं, गेहूँ अभी हम एक्सपोर्ट करते थे, मतलब वो साहब के टाइम पे। अभी प्याज, हम कांदा बोलते हैं इधर महाराष्ट्र में, पर प्याज को भाव नहीं है। जब साहब थे तब उन्होंने अच्छा भाव दिया था प्याज को, दूध को, ये सब चीज़ों को, तो उन्होंने बहुत कुछ किया। आप भी पॉलिटिक्स फॉलो करते हो, आपको भी पता होगा कि उनका रिकॉर्ड उस 10 साल का बहुत अच्छा है, और इसलिए उनको एक शेतकरी नेता या किसान नेता ऐसे लोग जानते हैं। क्या वजह है महाराष्ट्र में इन सब के बावजूद जो आपके क्लेम हैं, एनसीपी या एनसीपी कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, लोकसभा का और विधानसभा का? विधानसभा का मतलब आप देखिए अभी 4-5 महीनों में क्या होता है, फिर उसके बाद नहीं, पिछले 4 की आपकी क्या एनालिसिस है? वो मोदी वेव ही थी ना, 2014 में वो मोदी वेव ही थी। तो एनसीपी वो कांग्रेस के साथ थी, 19 में भी वेव थी, उस टाइम वो पुलवामा का भी अटैक हुआ था, इसलिए लोग भावनिक हुए थे। विधानसभा चुनाव, आमदार विधानसभा, जब हमने विधानसभा लड़ी तब लोग सब जो पत्रकार है और ये बीजेपी के लोग सब बोल रहे थे कि हमारे 5-10 एमएलए ही आएंगे। बड़े साहब ने हमारे 55 to 60 एमएलएज गॉट इलेक्टेड, और उसके साथ हमने सरकार भी इधर महाराष्ट्र में बनाया। सबको उस वक्त सब बोल रहे थे अभी एनसीपी ख़त्म हो गई है, राष्ट्रवादी फिनिश, पर हमने सत्ता खींच के लाया, और वो बड़े साहब ने किया। मैं बड़े साहब बोलता हूँ। आपको उम्मीद है कि फिर से कभी अजीत दादा वापस आएंगे? 100% उम्मीद है। आप वापस उधर जाएंगे या वो वापस आएंगे? क्योंकि पुराना निशान तो वो वाला है, ये नया निशान है। ठीक है, नया निशान है, पर आइडियोलॉजी तो पुरानी है ना। So he has to come to this party now. I would hope for that. आप सुन रहे थे योगेंद्र पवार को। परिवार के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तरफ राजनीति का मैदान है, आप दुनिया जहाँ के लोगों से अदावत पाल सकते हैं, लेकिन जब अपनों के खिलाफ बोलना पड़े तब
सतर्क भी रहना पड़ता है, भाषा की मर्यादा भी रखनी पड़ती है, पर युद्ध तो युद्ध है। अंत में अर्जुन को सब संकोच त्याग कर संधान करना होगा। सत्य का संधान हम करते रहेंगे। आप देखते रहिए ललन टॉप।